पश्चिम बंगाल के एक कोठे पर एक युवक वहां पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो जो कोठे की मालकिन थी उससे तरह तरह की लड़कियों की डिमांड करता। जब वो मालकिन वहां जो लड़कियां उपलब्ध थीं वो एक एक करके जब उनको दिखाती है उसको, तो वो एक एक करके उनको रिजेक्ट करता जाता है। मालकिन सोचती है शायद ये व्यक्ति पगला चुका है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छी सी लड़की चाहिए जो मैं पसंद कर सकूं। तो वो वो ये कहती है उससे, लड़के से, कि तुम एक काम करो, अगर मैं तुम्हें दिखा तो दूंगी लेकिन पैसा अतिरिक्त लगेगा, मतलब चार्ज ज़्यादा लगेगा। वो कहता है मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है, आप बस लड़की दिखाइए। वो लड़की उसको दिखाना चालू करती है। उसे वहाँ एक खड़ी लड़की पसंद आ जाती है, जिसका मैं काल्पनिक नाम दे रहा हूँ, मैं ओरिजिनल नाम नहीं बताऊँगा दोस्तों आपको, जिसका काल्पनिक नाम मैंने निधि रखा हुआ है। वहाँ उसको निधि पसंद आ जाती है और वो निधि को लेके कमरे में चला जाता है, लेकिन कोठे की मालकिन से बोलता है कि मुझे और अतिरिक्त समय चाहिए। तो कोठे की मालकिन उससे बोलती है कि आपको समय मिलेगा लेकिन चार्ज ज़्यादा लगेगा। वो कहता है मुझे फिर भी चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है। वो कोठे की मालकिन उस लड़के के साथ, मतलब जो युवक था उसके साथ उस महिला को भेज देती है, मतलब निधि को उसके साथ भेज देती है और कमरे में जाके वो अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और जैसी कमरे का गेट लगता है, मुश्किल से 10-5 मिनट बाद जाकर वहाँ हड़कंप मचना शुरू हो जाता है और वहाँ पुलिस की रेड हो जाती है दोस्तों। और पुलिस की जैसी रेड होती है, हड़कंप मचने के बाद उस कमरे का जैसे दरवाज़ा खुलता है, मतलब यहाँ निधि थी, तो आप सोचिए वो क्षण बहुत नाजुक होता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, उस लड़के के वेश में वहाँ एक पुलिस वाला आया हुआ था जिसने पुलिस को सूचना दी थी। उसके बताए हुए पते पे ही पुलिस वहाँ दबिश दे चुकी थी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आज की कहानी आप थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, कहानी का शीर्षक क्या है। तो आपने समझ लिया शुरुआत में कि कहानी कैसे थी, कि वहाँ पुलिस वाला आ चुका था। वो लड़की कौन थी, वो पुलिस वाला क्यों आया था, ये आपको अब इस कहानी में आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा। लेकिन आपसे एक नम्र निवेदन है दोस्तों कि कहानी को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, जिससे आपको कहानी अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं आगे की। अब होता क्या है, एक दिन एक घर में एक फ़ोन की घंटी बजती है दोस्तों। जब फ़ोन की घंटी बजती है तो वो लड़का फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाते ही वो बात करता है, उससे बात करता है। वहाँ तो एक अनजान नंबर से कॉल आया हुआ था। वो उठाता है, बात करता है, पूछता है हेलो कौन। तो वहाँ से हेलो की जगह वहाँ एक सिसकियाँ भरी आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक पीछे मतलब दूसरी साइड में लड़की एक रो रही थी। वो काफ़ी देर तक उससे पूछता है कौन कौन, लेकिन वो लड़की बार बार रोई जा रही थी। आखिरकार उस लड़के को एहसास होता है कि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब वो क्या करता है कि आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का पहचान जाता है कि ये तो मेरी बहन की आवाज़ है। वो उस बहन से पूछता है कि बहन रो क्यों रही हो, क्या बात हुई। लेकिन वो जो उसकी बहन थी, जिसका मैंने नाम आपको शुरुआत में निधि बताया था, ये वही लड़की थी। अब वो लड़की रोई जा रही थी कि भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, यहाँ मुझको नोच कर खा रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मैं मर जाऊंगी। बस वो इतना ही बोल पा रही थी और इतना बोलते बोलते वो फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन कट जाता है, वो परेशान होता है कि अब क्या करा जाए, क्या करा जाए। वो अपने पिताजी से, माताजी से बोलता है कि माँ, पिताजी, बहन का फ़ोन आया था निधि का, वो रो रही थी। अब वो भी कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ये इनका क्या रिलेशन था, कैसे ये कहानी पूरी आई, मतलब इनका क्या हुआ। अब वो क्या करते हैं दोस्तों कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो लड़का जाता है। जाने के बाद पुलिस वालों को सूचित करता है कि सर हमारे यहाँ मेरी बहन ऐसे ऐसे है। तो एक फ़ोन आया है, वो वहाँ रो रही थी। पुलिस वाले उसका नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद उसको अपने पास रखते नंबर को, और उसकी FIR दर्ज कर लेते हैं उस लड़के की। FIR दर्ज करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो नंबर लिया था उस पर वो पुलिस वाले कॉल लगाते हैं। पुलिस वाले जब कॉल लगाते हैं दोस्तों, तो वहाँ से एक लड़का बोलता है। फ़ोन जैसे ही लगाया जाता है वहाँ से एक लड़का बोलता है कि कौन। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कौन। उधर से वो लड़का बोलता है आप कौन। तो लड़का ये कहता है कि आपने कॉल लगाया, आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम बिहार पुलिस से बोल रहे हैं। और जैसे ही वो बिहार पुलिस का नाम सुनता है, मतलब पुलिस वाले का नाम सुनता है, पुलिस की जानकारी सुनता है, वो फ़ोन तुरंत काट देता है। फ़ोन तुरंत काटने के बाद अब पुलिस वाले दोबारा रिटर्न कॉल लगाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने फ़ोन काटा ये तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा। तो वो और डर जाता है। डरने के बाद वो फिर बात करता है आराम से।
पुलिस वाले कहते हैं कि आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जानकारी आपसे लेनी है। फ़ोन काटा तो तुम्हारा आधार कार्ड इस फ़ोन से लिंक है, हम तुम्हारी सारी डिटेल निकाल लेंगे, तुम्हारे घर से उठाकर तुमको ले जाएंगे। वो डर जाता है और पुलिस वालों को बताता है जो वो पूछना चाह रहे थे। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आप अभी ये नंबर जो आपको प्रकट हुआ है, मतलब हमारे पास आया है, आप किस महिला से मिले थे अभी? तो पहले तो वो आनाकानी करता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं, ऐसा वैसा। बाद में वो बताता है कि सर मैं है ना पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, इस्लामापुर से, और मैं कोठे पर गया हुआ था जहाँ मुझे एक लड़की मिली थी। मैं उससे बातचीत करना चाह रही थी, वो मेरे से काफ़ी रो भी रही थी, लेकिन मैंने उसकी कोई हेल्प उस वक्त नहीं की। मैंने अपना जो मैं जिस उद्देश्य से गया था मैंने वो करा, और उससे वो काफ़ी रो रही थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन पाई क्योंकि मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। और जब मैं घर पे आया तो मैं उसकी यादों में खोने लगा कि वो क्यों रो रही थी, क्या हुआ। ऐसे ही मेरे 2-4 दिन सर कट गए। जब मेरे 2-4 दिन कट गए तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं उससे पूछ के आऊँ। उसकी मानवता जाग गई अंदर से, मतलब वो लड़का कह रहा मेरी मानवता जाग गई कि मैं उससे पूछ के आऊँ कि तुम रो क्यों रही थी। अब मैं उसके पास दोबारा जाता हूँ। वो पुलिस वाले को बता रहा है ये सारी चीज़ें कि मैं उसके पास दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद वो लड़की से मैं फिर मिलता हूँ। उस कोठे की मालकिन से बोलता हूँ कि मुझे उस लड़की से फिर मिलाइए। कोठे की मालकिन थी, जो कोठे की मालकिन थी उस लड़की से फिर उसको मिलाती, जिसका नाम मैंने आपको शुरुआत में निधि बताया था। अब वो निधि थी, निधि से वो बात करता है, अंदर जाके फिर वही रोना। वो निधि जो थी फंस चुकी थी, वो सब ग्राहकों से अपना दुखड़ा सुनाना चाहती कि कोई मेरी हेल्प कर दे, लेकिन कोई करता नहीं था। अब ये लड़का जो था, जो पुलिस बाद फ़ोन लगाया था, वो लड़का पुलिस को बता रहा है कि मैं उसके पास दोबारा गया। दोबारा जाने के बाद उसने मेरे को अपनी पूरी जानकारी दी कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुकी हूँ। वो कैसे फंसी मैं ये भी बताऊँगा आपको दोस्तों आगे, तो कहानी स्किप मत करिएगा। तो जब वो पुलिस वाले को बता रहा था लड़का, तो अब वो लड़की, उसको जो निधि थी, वो बताती है कि मुझे अपने भाई का नंबर याद है, मैं फ़ोन लगाना चाहती हूँ। वो उसने उस दिन मेरे को फ़ोन लगाया था सर, और इसके बाद मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। बस उसने फ़ोन लगाया, उसके भाई से जो बात हुई है वो आपको भी मालूम है, उसके अलावा सर मेरे को कुछ नहीं मालूम। वो हाथ जोड़ लेता है पुलिस वालों से। लेकिन अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमसे मिलेंगे और वहाँ आएंगे, आपकी लोकल पुलिस भी आएगी, हमें सूचना बताइए कि ये कोठा कहाँ है, क्या पूरी डिटेल देना, घबराइए नहीं, हम सब सही करेंगे, आपका साथ में रहेंगे। वो कहता है ठीक है सर, जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आपकी पूरी तन मन से पूरी हेल्प करूँगा। अब बात जहाँ हो जाती है ख़त्म। अब निधि कैसे फंसी थी मैं आपको ये बताता हूँ, इस मोड पे आते हैं अपन। अब क्या होता है कि निधि ने अपनी शादी अपनी मनपसंद से करी थी दोस्तों, और जब मनपसंद से शादी करी थी तो घर वाले राजी नहीं थे, और वो शादी करके चली जाती है और रहने लगती है अपने आराम से पति के साथ। अब क्या होता है, पति जो उसका था वो दारू पी के उसको मारता पीटता, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देता था। वो थक गई थी पिटाई खा खा के, उसके बच्चे भी हो चुके थे, उसका कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं था। उस दुख सुनने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि लव मैरिज करी थी उसने। अब क्या होता है, वो पिटते पिटते अब एक दिन क्या करती है, मोबाइल में एक सोशल मीडिया का ऐप होता है उसको इंस्टॉल कर लेती है, जो आजकल आप लोग सब हम लोग सभी करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी ऐप्स आते हैं, उनमें से एक वो इंस्टॉल कर लेती है कि चलो कुछ टाइम तो काटूं, इससे इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए, मन थोड़ा भटक जाए मेरा। मतलब एक जगह पिटाई खाती थी बेचारी, तर कोई सुनने वाला नहीं था उसका, तो वो उस पर अकाउंट बनाती है, और उस अकाउंट बनाने के बाद वहाँ उसकी एक दोस्ती हो जाती है, मतलब वो रिक्वेस्ट भेजती है एक को, और वहाँ उसकी एक दोस्ती हो जाती है एक लड़के से। वो बातचीत करता है उससे, बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वो लड़का उसको धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगता है कि चलो जी मेरी बात सुन रहा है, अच्छा समझ रहा है, उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है, वो कहता है कि चलो तुम छोड़ो बच्चों को, अपन दोनों अपना नया जीवन स्टार्ट करेंगे, तुम भाग के आ जाओ। वो उसकी बातों में आ जाती है। बातों में आने के बाद वो उसको रेलवे स्टेशन पर बुलाता है। ये घटना दोस्तों बिहार की है। अब जी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब उसको रेलवे स्टेशन पर बुलाता है कि आ जाओ। अब वो वहाँ पहुँच जाती है, अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो वहाँ वेट करती है उस लड़के का, और वो लड़का आता नहीं है। जब वो लड़का आता नहीं है वहाँ पे काफ़ी देर हो जाती है। अब वो ना तो घर जाने की बची थी, डर के मारे वो घर भी नहीं जा पा रही थी कि अब मैं घर गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस असमंजस में थी वो। वहाँ बैठे बैठे उसको एक लड़का मिलता है, उससे काफ़ी छोटी उम्र का। वो बोलता है दीदी आप क्यों रो रही हैं। तो वो जो थी निधि, वो पहले तो शुरुआत में बताती नहीं है, लेकिन वो उससे काफ़ी देर पूछने के बाद और उससे बातचीत करने और लड़का वो उसको अच्छा लगने लगता है।
मतलब कि उसका समझ रहा है। तो वो लड़का कहता है कि दीदी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगा, तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था भी करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, आप घबराओ नहीं। वो उसकी बातों में आ जाती है और वो चली जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाके वो वहाँ एक जगह पे ले जाता है उसको। जगह पर ले जाने के बाद उसको वो एक आदमी क्या ठहरा देता है कमरे में कि तुम यहाँ ठहरो, और वो वहाँ से चला जाता है कि मैं अभी आता हूँ दीदी, तुम घबराना नहीं। उल्लू बना के उसको निकल जाता है वहाँ से। और वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है, वो कमरे में आता है, उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता है, कुछ अश्लील हरकतें करता है। तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है आदमी कि तुम्हें जो लड़का लेके आया है वो तुम्हें मेरे को 2 लाख रुपए में बेच गया, अब तुम मेरी संपत्ति हो, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अब वो फंस चुकी थी, उसके साथ वो अत्याचार करता है, हर प्रकार से शारीरिक संबंध भी बनाता है, और उसको ले जाकर वो आगे कोठे पर बेच देता है आगे पैसे बढ़ के। अब निधि इस तरीके से फंस चुकी थी। अब क्या होता है, जब वो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। अब क्या होता है कि वो जो पुलिस वाला था शुरुआत में, जो आपको मैंने बताया था कि एंट्री मारता है, वो आती है। अब जो लड़के के फ़ोन से निधि ने फ़ोन लगाया था, वो पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, उसके माध्यम से कोठे पे पहुंचते हैं, और जो ग्राहक बनकर पुलिस वाला गया था वो निधि के पास जाता है, निधि की बात सुनता है और पुलिस को सूचना देता है वहाँ फ़ोन लगा के कि आप आइए। पुलिस वाले वहाँ आते हैं, रेड मारते हैं, मालकिन को पकड़ा जाता है, और जो लड़कियाँ बंधक थी उनको छुड़ाया जाता है और निधि को भी छुड़ा लिया जाता है। अब क्या होता है कि जब निधि छूट जाती है, घर पे आ जाती है, तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर वाले उसको समझते हैं, उसके पति के साथ वो रहने लगती है। मतलब निधि के साथ बहुत अच्छा हुआ कि उसके पति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पर दोबारा से अपना वो जीवन यापन करने लगती है दोस्तों। और मतलब टोटल उसका सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ से कैसे छूटे आती है, उसका पति भी अपना लेता है, भाई वगैरह, पिता माता सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आजकल आप सोचिए कि कितना विश्वास कर लेता है आदमी, कि किसी पे भी विश्वास करके उसके साथ भागने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे कदम उठाने से पहले, चाहे भाई लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, एक बार सोचिएगा जरा कि वो अपने लायक है नहीं है क्या नहीं है। और क्या कह सकता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, आदमी बिल्कुल टोटल अंधा हो चुका है। और ये घर में जो मारपीट होती है, अगर वो निधि भागती नहीं, अगर उसका पति उसको मारता नहीं, पीटता नहीं, उस पर जुल्म नहीं ढाता, उसको सुनने वाला कोई नहीं, इधर से माता पिता ने भी साथ छोड़ दिया था उसका बेचारी का, और इधर पति भी परेशान करा, वो क्या करती, टाइम काटने के लिए, उसको दुख बांटने के लिए एक सहारा चाहिए था, जो कि गलत जगह उसने सहारा तलाश लिया। बस ये उसकी गलती रही दोस्तों। और मैं अपना ओपिनियन दूं तो सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा आप टाइम दीजिए हर किसी को रिलेशन में, उसके बाद ट्रस्ट कीजिए, ये मेरी राय है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा कि मैं आगे किस टाइप की कहानियाँ आपके लिए पेश करूँ। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि चैनल पर जो भी व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें दोस्तों। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाकी तो आप सब ज्ञानी हैं ही। और आगे जो कुछ होगा मैं आपके साथ समक्ष आपके सामने पेश करूँगा। और कोई गलतियां हो गई हों वीडियो में तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।